हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वनाथ और इस नई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो हमारा हिस्ट्री क्लास 12th का सीरीज चल रहा है, यह वीडियो उसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए इस नए से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिए और एक बार क्लास को फुल वॉच कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को जो बताऊँगा वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय हम लोगों ने जाना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, कितना पुराना है, कहाँ कौन से नगर पाए गए हैं, किस प्रकार फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। पुरातत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में, पुरातत्व क्या है, फिर पुरातत्व उत्खनन, हड़प्पा की कहानी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार जो हड़प्पा की खोज हुई, हड़प्पा का विस्तार किस प्रकार से है। फिर हड़प्पा के शहरों के बारे में हम लोग जाना कि हड़प्पा की किस शहर की खोज किसने की, कब की और किस नदी के किनारे स्थित है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कार्बन मेथड, कार्बन 14 पद्धति या विधि। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस वाले लेक्चर में कि हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, कि हड़प्पा के किस नगर से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो इम्पोर्टेंट है, और हड़प्पा से पुजारी की मूर्ति, और RH 37 कब्रिस्तान, चोंदड़ों में हमें लिपस्टिक जो इम्पोर्टेंट है, और मनके बनाने के कारखाने। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ के आगे आ गए हैं हम लोग। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन था कि गोदी बंदरगाह किस हड़प्पा नगर में पाया गया है, तो वो लोथल जो गुजरात में स्थित है। और जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। तो बनावली के बारे में भी जाना था कि मिट्टी के बने खिलौने प्राप्त हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और हड़प्पा सभ्यता की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के बारे में भी पढ़ा था, एन कनिंघम, जॉन मार्शल, ARM व्हीलर, ये सब पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट है कि हड़प्पा से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उसके बारे में जानेंगे। और कुछ तस्वीर भी है आप लोगों के लिए, तो जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे और बहुत सी तस्वीरें हड़प्पा से जुड़ी हुई मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। तो चलिए, तस्वीर के साथ पढ़ने में जो मज़ा है वो मज़ा नहीं है कहीं और। तो चलिए पढ़ते हैं और इस नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो हमारा इसमें जो थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा स्टार्ट हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में और अधिक जानकारी बरामद भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने रुचि ली। मतलब बरामद करने में, हड़प्पा की जानकारी को एकत्रित करने में जो भारतीय और विदेशी विद्वानों थी उसको रुचि जागृत हुआ। इस प्रकार की हड़प्पा में बहुत सी बहुत पुरानी सभ्यता है, तो जानने का शौक होता है। आजकल भी अगर हम कोई बहुत पुरानी वस्तु को देखते हैं तो उसके बारे में हमें जानने का बहुत शौक होता है कि ये कब की है, कहाँ से प्राप्त हुई है, मतलब ऐसे जानने का शौक होता है। तो बहुत सारे विद्वानों को भी जो है हड़प्पा से जुड़ी वस्तुओं के बारे में जानने की रुचि हुई। तो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया गया, प्राप्त पुरावेशों का वैज्ञानिक दृष्टि से सूक्ष्म अध्ययन कर नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाया गया। तो आधुनिक, जब हड़प्पा की खोज हुई थी तब मतलब जो आधुनिक बोलते हैं ना कि आधुनिक औजारों का उपयोग करके हड़प्पा की वस्तुओं के बारे में जानने का प्रयास करना, और वो सारी जो है और नवीन तथ्यों को ढूंढना, मतलब नई जो खोज को करना, हड़प्पा से जुड़ी कुछ नई चीज़ों की खोजना, ऐसे जो है जागरूकता तभी के समय जागृत हुई थी। तो जो हमारा लोथल है, लोथल में एक गोदी मिली, साथ ही फारस की मुद्रें भी मिली। फारस की मुद्रें मिली और गोदी मिली कहाँ पे, तो वो लोथल में मिली। और लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। तो मोहनजोदड़ो से एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ मिला। कालीबंगा में बेलनाकार मोहरें मिली। बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की विशेषता थी। मतलब ये जो बेलनाकार मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया की हम मान सकते हैं कि वो वहाँ की थी। तो अधिकतर मोहरे जो बेलनाकार मोहरे वो मेसोपोटामिया की विशेषता थी। मतलब बहुत अधिक मतलब मात्रा में जो है बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया में प्राप्त हुए थे, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी प्राप्त हुई है। तो मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सिलें भी हैं, सिलें मिली। मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं कि तभी जो चार सभ्यता थी, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता जो है, वो सारी सभ्यता एक दूसरे से कनेक्टेड थी, मतलब जुड़ी हुई थी। जिससे हमें मेसोपोटामिया की वस्तुएं हड़प्पा में मिली है, उसी प्रकार तभी हम लोग सोच सकते हैं कि जो इतनी दूर दूर पे जो
सभ्यताएं बसी, वो किस प्रकार से एक दूसरे में व्यापार होता था। तो इन सब पुरातत्व साक्ष्यों से एक कहानी का निर्माण हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया एवं फारस के साथ व्यापारिक संबंध थे। यह व्यापार नावों द्वारा समूह के रास्ते होता था। मतलब जो व्यापार होता था वो नाव के द्वारा होता था और समूह में व्यापार होता था। यह कहानी तब और प्रमाणिक साबित हुई जबकि मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुहा का अर्थ होता है सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापार संबंध पर चर्चा मिला। तो मतलब जब मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुहा का जिक्र मिला, जिसका अर्थ होता है सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापार का संबंध की चर्चा मिली, तब ये कंफर्म हो गया कि जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच व्यापार हुआ करता था प्राचीन ज़माने में। तो ये जो है ये तस्वीर मोहनजोदड़ो की मनुष्य मूर्ति, जो पुरोहित राजा है वहाँ का, जो हम लोग हेड भी इसको बोल सकते हैं, ये पिक्चर उसी का है। तो ये जो चौथा चित्र है ये मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरे हैं। तो तभी प्राचीन मोहरे देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार की मोहरे थी। किसी में बैल का तस्वीर है, किसी में ये 4 गो गोल गोल बना हुआ है। तो ये सारी जो है मोहरे थी। वर्तमान में शिवलिंग की भांति कुछ पत्थर भी विभिन्न स्थलों से खुदाई में मिले हैं। अब चूंकि यही धर्म का विशेष महत्व था, अतः यह लिंग भी हो सकता है और खेलने की गोटियां भी। बनावली से कुछ खिलौने भी मिले हैं। एक पक्की मिट्टी के खिलौने गाड़ी भी मिली है। अतः इसका विश्लेषण पुरातत्व ऑन्स्टन मैक ने 1948 में ऑल इंडियन सिविलाइजेशन में इस प्रकार किया है। तो जो शिवलिंग प्रकार की जो मोहरें मिली है खुदाई से, तो उसको धर्म से भी जुड़ा हुआ कहा जा सकता है या फिर खेलने की गोटियां भी कहा जा सकता है। देखिए इस प्रकार की जो मोहरे हैं ये शिवलिंग भी कहा जा सकता है या फिर खेलने की गोटियां भी कहा जा सकता है। तो ये मतलब कंफर्म नहीं बताया गया कि ये क्या है, शिवलिंग है या फिर धर्म से जुड़ा हुआ रिलेटेड है या फिर खेलने की गोटियां है। मोहरे या लिंग या गोटियां, ये कंफर्म अभी तक कुछ भी प्रमाण नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम देखें कि लाजवंदी मनी या फिर जेप्सर और चैलेंस्टीन तथा अन्य पत्थरों से प्राप्त बने आकार के शंखुओं को सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इसका उपयोग पट्टियों पर खेले जाने वाले खेल से भी होता है। तो ऐसा भी माना गया है कि ये शिवलिंग भी हो सकता है या फिर पुराने में जो खेल होता है गोटियां वाला, जो अभी भी बहुत जगहों में भी खेला जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं चेस है ना, जो वो भी हो सकता है कि पहले ज़माने में इस प्रकार से खेल खेलता हो। तो ये कंफर्म नहीं है कि ये क्या है। अतः ये पत्थरों की मोहरें भी हो सकती है, खेलने की गोटियां भी हो सकती है और लिंग भी। तो ये कंफर्म नहीं बताया गया है कि ये क्या है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि यहाँ पे चोंदड़ों से एक बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा से हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला। तो जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम सब में बहुत पूछता भी है कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो वो कालीबंगा से मिला है। और बैलगाड़ी का साक्ष्य जो मिला है वो चोंदड़ों से मिला है। और बनावली से मिट्टी की बनी हल के प्रतिरूप मिले हैं। इस प्रकार के जो हल के प्रतिरूप है वो बनावली से मिले हैं। कुछ स्थानों से पक्की मिट्टी के बनी विषभान की मूर्ति मिली है। एक स्थान से चित्र में दिखाई गई पक्की मिट्टी के खिलौने की गाड़ी मिली है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी बैलगाड़ी चलती होगी जो सामान ढोने के कार्यरत होगी। इससे आंतरिक व्यापार का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी कि हड़प्पा सभ्यता में हल द्वारा खेती की जा रही होगी। तो ये सारे जो साक्ष्य हमें मिले हैं हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन से अत्यधिक संख्या में नारी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से धातु की बनी मूर्तियां मिली है। यह आभूषण से अलंकृत है। कुछ विद्वानों ने मातृ देवी की मूर्ति कहा है। मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही एक अन्य
नृत्य करती हुई मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसे विद्वानों ने यह अनुमान प्रस्तुत किया कि हड़प्पा सभ्यता के परिवार जो है मात्र सत्यात्मक थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियाँ मिली है वो नारी की मूर्तियाँ मिली है, और मतलब आभूषण पहना हुआ मूर्तियाँ जो है हड़प्पा सभ्यता से मिली है। तो बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है, इसलिए जो विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को मात्र सत्रात्मक सभ्यता कहा है। मतलब मात्र सत्रात्मक सभ्यता कहा है। इस प्रकार पुरातत्व रिपोर्टों का सांगोपांग अध्ययन कर, विदेशी सभ्यताओं से तुलना कर एवं वर्तमान के संदर्भ में इनका अध्ययन कर इतिहासकार किसी भी उत्खनित स्थानों पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक इतिहास लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी जो तस्वीरें मिल रही है, या फिर तस्वीरें नहीं बोल सकते आप लोग, की मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई है उससे जो है बहुत सारी कहानियाँ ये लोग विद्वान लोग बनाए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई अभी तक जो हड़प्पा की लिपियाँ हैं उसको पढ़ नहीं पाया। तो हम लोग कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकते कि क्या ये है क्या नहीं है। तो जो यहाँ की तस्वीरें मिली है, मूर्तियाँ मिली है, उसी से अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि ये जो 8वां नंबर चित्र है हमारा, कि मोहनजोदड़ो की धातु की बनी नर्तकी की मूर्ति मातृ देवी, जिसे मातृ देवी भी कहा गया, और ये मोहनजोदड़ो की मिट्टी की बनी नर्तकी स्त्री, नग्न स्त्री मूर्ति है। इस प्रकार की मूर्ति है। और जो आप लोग ये वाला जो देखे थे, ये जो है वो एक पकी हुई मिट्टी की बनी विष भांड। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की सीमाएं। तो हड़प्पा की जो सीमाएं हैं आप लोग इसमें ये वाले मैप में अच्छे से समझ सकते हैं। जो उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, उत्तर वाला भाग, यहाँ की जो सबसे ऊंचाई पे, मतलब बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर जो शहर है वो है मांदा शहर। मांदा जो हड़प्पा सभ्यता का ही जुड़ा हुआ एक शहर पाया गया है, प्राप्त हुआ है मांदा। और दक्षिण में आप बोलेंगे तो भगत राव यहाँ पे है, और पूरब में आलमगीरपुर, और इधर आपका सूतकागढ़। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगरें हैं इस प्रकार से है फैली हुई है, या विस्तार इस प्रकार से है। और आप लोग इस जो मैप में देख सकते हैं कि हड़प्पा की कौन से शहर किस स्थान पे है। जैसे मोहनजोदड़ो जो है वो इस स्थान पे है, हड़प्पा यहाँ से ये वाला हड़प्पा हो गया, सूतकागढ़, बनावली, लोथल गुजरात के पास, धौलावीरा, कालीबंगा, ये सारे जो इम्पोर्टेंट नगर से आप लोग ये मैप में देख सकते हैं। और जो हड़प्पा का उत्तर वाला भाग है वो भाग है मांदा, और पश्चिम वाला भाग है सूतकागढ़, और पूरब वाला भाग है आलमगीरपुर, और दक्षिण वाला जो भाग है वो है भगत राव जो ताप्ती नदी के पास है। तो ये थे हमारे हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी नदी सभ्यता की प्रमुख स्थल, और ये उसका विस्तार जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा के कुछ प्रमुख केंद्र निम्नवत हैं, जैसे कि जम्मू में अखनूर और मांदा, पंजाब में भारत में रोपड़ो और सौधौल, पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, गुजरात में रंगपुर, लोथल, सूतकागढ़, मालावत, रेवड़ी, राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, बलूचिस्तान में डाबरकोट, सूतकागढ़, सिंध में मोहनजोदड़ो, कोताजी, अलीमुर्द, आदि जो नगरें हैं वो प्राप्त हुई है। और बहुत सारी नगरें जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं ये वाले जो स्लाइड में। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर। उसके बाद भी बहुत सारे जो हम लोग जानेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में, कि वो वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।